तो अगला क्वेश्चन देखें। चलो, चलो देखते हैं। इफ 5 का पावर x इंटू 3 का पावर y इक्वल टू 225 इंटू 405, देन द वैल्यू ऑफ x का पावर 2y माइनस 3x। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 5x 3y, इसका पावर क्या है? टू, सॉरी, किसके इक्वल है? 225 इंटू 405 के। अब यहाँ पे हम इसके फैक्टर कर लेते हैं। इसका फैक्टर क्या होगा? 5 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2। और इसका फैक्टर क्या होगा? 5 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 4। फैक्टर भी बता देता हूँ किस तरह से करना है। 2 2 5, 5 से डिवाइड करेंगे 4 टाइम 1 टाइम, सॉरी 4 टाइम 5 टाइम्स। 5 से डिवाइड करेंगे 9 टाइम्स। 3 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स। 3 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स। इसी तरह से 405 के फैक्टर अपन करते हैं तो 5 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा ये? 8 टाइम 1 टाइम। 3 से डिवाइड कर लीजिए 27 टाइम्स। 3 से डिवाइड कर लीजिए 9 टाइम्स। 3 से डिवाइड कर लीजिए 3 टाइम्स। और 3 से डिवाइड कर लीजिए 1 टाइम्स। तो ये फैक्टर बन जाएंगे इसके। तो यहाँ पे 5 का पावर x और 3 का पावर y इक्वल्स टू, ये इस ये जो 5 है, ये जो 5 है, ये बेस जो है ये इक्वल है। और इस बेस की जो पावर है वो ऐड हो जाएगी, ध्यान रखना। बेस इक्वल है। 5 का पावर कितना है? 2 इंटू 5 का पावर 1, तो हम लिख सकते हैं 5 का पावर ऐड करके 3। लेकिन 5 का पावर 2 प्लस 5 का पावर 1, इसको हम ये नहीं लिख पाएंगे 5 का पावर 3, ध्यान रखना है। अगर ये मल्टीप्लाई में है तो ही हम पावर को ऐड करेंगे। बेस इक्वल है लेकिन मल्टीप्लाई में है। बेस इक्वल है लेकिन मल्टीप्लाई में है तो ही हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 5 का पावर 3 और ये हो जाएगा 3 का पावर, ये 2 और ये 4, कितना हो जाएगा? 6। तो यहाँ से कंपेयर कीजिए। एक्स क्या आएगा? एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा? एक्स का वैल्यू आ जाएगा आपका 3 और वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा? 6। अब ये वैल्यू जो है हमें इस इक्वेशन में रख देना है। क्या है? x का पावर 2y माइनस 3x। तो x का पावर 2 इंटू 6 माइनस 3 इंटू 3, एक्स का पावर। और x क्या है? खुद x क्या है? x का वैल्यू 3 है। तो x का पावर 12 माइनस 9 कितना होगा? x का पावर 3 और कितना हो जाएगा ये? 27। तो 27 हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। देख लीजिए, कोई डाउट हो तो बताइए। हाँ, ये चीज़ हमें याद रखना है कि a का पावर m इंटू a का पावर n क्या होगा? a का पावर m प्लस n। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ द इक्वेशन 3 का पावर x प्लस y इक्वल टू 81 एंड 81 का पावर x माइनस y इक्वल टू 3। और ये चार हमारे ऑप्शन है। तो क्वेश्चन इस तरह से है, 3 का पावर x प्लस y इक्वल्स टू 81। 3 का पावर x प्लस y, 81 को क्या लिखा जा सकता है? 3 का पावर 4। यहाँ से कंपेयर कीजिए। 3 3 3 इक्वल 3, तो जो पावर है वो भी सेम होना चाहिए। तो x प्लस y इक्वल्स टू 4। x प्लस y बराबर कितना आएगा? 4। ऐसे ही 81 x माइनस y इक्वल्स टू कितना है? 3। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 3 का पावर 4 और उसका भी पावर क्या है? x माइनस y इक्वल्स टू कितना है? 3। अब ये पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है। x का पावर m, उसका पावर n, तो क्या होगा बेटा? x का पावर m इंटू n। पावर का भी पावर हो तो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? 3 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस वाई से, इक्वल्स टू 3। और यहाँ 3 का पावर क्या है? 1। इक्वेशन क्या आ जाएगा? 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 1।
4x-4y इक्वल्स टू कितना हो गया 1। अब देखिए यहाँ पर ये हमारे पास दूसरा इक्वेशन है, दो इक्वेशन है हमारे पास। अब इन इक्वेशन को लेते हैं हम x प्लस वाई इक्वल टू 4 और4x-4y इक्वल्स टू 1। क्या करें, ऊपर वाले को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे और ऐड कर देंगे इस इक्वेशन को। क्या होगा, ये 4 से मल्टीप्लाई आएगा 4x, ये 4 से मल्टीप्लाई होगा 4y और ये 4 से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 16। ध्यान रखना। तो ये होगा 4x, ये प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल, ये 4x और 4y, सॉरी ये हो जाएगा आपका 4y और ये माइनस का 4y, तो दोनों कैंसिल। ये होगा आपका 4x और ये 4x ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8x। 8x इक्वल टू कितना होगा, ये 16 और 1 17। x का वैल्यू कितना आ रहा है आपका 17/8। 17/8। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है हमारा, ये रहा 17/8। 17/8। तो y का वैल्यू अगर निकालना चाहो तो यहाँ से निकाल सकते हैं। तो y इक्वल्स टू क्या है आपका 4 माइनस, सॉरी x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 और y का वैल्यू हो जाएगा 4 माइनस एक्स, यानी 4-17/8। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा बेटा 15/8। देख लीजिए ध्यान से, कोई डाउट हो तो बताइए। ओके, अगला क्वेश्चन है, इफ p का पावर 2x-10 एंड 81 का पावर 2x-3 इक्वल टू 1/9, देन द वैल्यू ऑफ x। x का वैल्यू निकालना है। देखिए 3 का पावर क्या दिया हुआ है 2x-10 और 81 इसका पावर दिया हुआ है 3x, सॉरी 2x-3 इक्वल्स टू 1/9। 3 का पावर 2x-10 या 81 को 3 की पावर्स में हम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 3 का पावर 4 81 होता है। तो ये 2x-3 अपॉन 1/, ये 3 का पावर 2। सारी पावर लिखा रखी है मैंने आपको। 3 का पावर 2x-10 इंटू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 3 का पावर 4, इससे मल्टीप्लाई होगा 2x-3 से। अब 1/, ए का पावर m इक्वस टू होता है ए का पावर -m। 1/m इक्वस टू होता है ए का पावर -m। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, होगा ये 3 का पावर -2। अब यहाँ पे आपके क्या है बेस इक्वल है, तो ऐड कर देंगे इसको। तो क्या होगा 2x प्लस 10, सॉरी 2x 2x-10 प्लस 4 2x-3। इसको ऐड कर दिया, ये 3 का पावर है ये पूरा, और ये 3 का पावर -2। देखिए आगे क्या लिखते हैं अपन। तो ये जो है ये भी इधर 3 का पावर है, इधर 3 का पावर है, तो ये पावर इक्वल हो जाएगा। तो 2x-10 ब्रैकेट खोल लीजिए, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 8x-12 इक्वल टू माइनस का 2। 8 और 2 कितना हो गया यहाँ पे 10x, और ये 10 है ये, और ये माइनस का 10 और माइनस का 12 कितना होगा -22 इक्वल्स टू -2। उधर लेके जाएं इसको, तो 10x इक्वल टू -2 प्लस 22। तो 10x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 20, और x का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पर 10 से कट जाएगा 2 टाइम्स, आंसर आ जाएगा x का 2। x का वैल्यू कितना आ जाएगा 2। अच्छा, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका उसी तरह का 27 का पावर x-y इक्वल्स टू क्या है 243।
इसी तरह से 7 का पावर दिया हुआ है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2401। सारी पावर्स लिखवाई हुई है मैंने। तो 7 का पावर 2401 कब होता है? कब होता है? जब पावर, हाँ, 4 होता है। जब पावर 4 होता है। सही है। अब 27, सॉरी, 2 3 2 4 3, 2 4 3 क्या क्या होता है? 3 का पावर 5, है ना? और ये क्या है? 3 का पावर 27 क्या है? 3 का पावर 3, एक्स माइनस वाई। और ये क्या है? 3 का पावर 5। तो 3 मल्टीप्लाई क्या कर देंगे? हाँ बिल्कुल, क्या कर देंगे इसको? मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्स माइनस वाई, पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना? और ये भी 3 का पावर बन रहा है यहाँ पर। 3 एक्स माइनस वाई इक्वस टू 3 का पावर 5। अब बेस इक्वल है। देखिए यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, और ये पावर में है, तो ये पावर वाली चीज़ इक्वल हो जाएगी। क्या होगा? 3 एक्स माइनस 3 वाई इक्वस टू 5। एक इक्वेशन हमें यहाँ से मिला, और एक इक्वेशन हमें एक्स प्लस वाई इक्वस टू 4। एक तरह से ये लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन हो गया, है ना? देखिए लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन भी कैसे पूछ रहा है। 3 एक्स माइनस 3 वाई इक्वस टू 5 और एक्स प्लस वाई इक्वस टू 4। क्या करें? किसी को भी बराबर कर लो, ये प्लस माइनस है तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 3 एक्स हो जाएगा, 3 वाई हो जाएगा, और ये 12 हो जाएगा। दोनों को ऐड कर देते हैं, दोनों इक्वेशन को। कितना हो जाएगा? ये 6 एक्स, ये कैंसिल, और ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे ये 12 हो गया था, तो 12, और ये कितना हो जाएगा? 17। तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? 17/6। ठीक है। और वाई का वैल्यू भी हमें निकालना है। वाई का वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। वाई इक्वस टू वाई इक्वस टू 4 - एक्स। तो वाई इक्वस टू क्या हो जाएगा? 4 - 16/6। तो ये, सॉरी, 17/6 कितना आ जाएगा? 24 - 17/6। वैल्यू क्या आ जाएगी? 7/6। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? 17/6 और 7/6। ये हमारा आंसर है। 17/6 और 7/6। ठीक है। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। इफ ए बी सी आर द नॉन जीरो रैशनल नंबर सच दैट ए इंटू बी इंटू सी, तीनों का जो प्रोडक्ट है वो 1 है, देन द वैल्यू ऑफ 1/1 प्लस ए प्लस बी इनवर्स प्लस 1/1 प्लस सी प्लस ए इनवर्स प्लस 1/1 प्लस बी प्लस सी इनवर्स इज द इक्वल। अब देखिए यहाँ एक एजम्पशन लेके चलेंगे हम। एज्यूम कर लेते हैं ए इंटू बी इंटू सी इक्वस टू 1 तब हो सकता है जब ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू 1 होता है। ठीक है। अब यहाँ पे ये जो ऑप्शन है इससे मैच कराने की कोशिश करते हैं। देखिए 4 ऑप्शन है, यहाँ पे वैल्यू रखते हैं और फिर देखते हैं आता है नहीं आता है। अब ये याद रखना, अगर ऐसा है 1 लिया है तो ए इनवर्स का वैल्यू भी 1 होगा, बी इनवर्स का वैल्यू भी 1 होगा, और सी इनवर्स का वैल्यू भी 1 होगा। भाई 1/c यानी 1/1 1 ही तो होगा, तो इनवर्स का वैल्यू भी क्या होगा? 1 ही होगा। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं अपन। 1+1+1 प्लस 1/1+1+1 कितना हो जाएगा? 1/3+1/3+1/3। तो 1/3 कितना होगा? 1। 1/3 कितना होगा? 1। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा? आंसर आ जाएगा 2। हाँ, इसको एज्यूम करना है। सभी की वैल्यू अपन 1 पुट कर देंगे। अगला। अगला क्वेश्चन है द सिमुलेटेस simultaneous equation ax plus 2y equal to 15 and 2x plus by equal to 25 is the unique
यूनिक सॉल्यूशन वेयर द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल आर इक्वल बट अपोजिट साइन, देन द 5a प्लस 3b इज इक्वल टू। देखिए अब यहाँ पे हमें इक्वेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू 15 और 2x प्लस बी वाई इक्वल्स टू 25। और क्या कह रहा है कि यूनिक सॉल्यूशन है ना, यूनिक सॉल्यूशन। देखिए लीनियर इक्वेशन में है ना क्या होता है, लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है आपका ए एक्स, बता देता हूँ आपको। लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है आपका, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये पढ़ा हुआ है हमने, है ना। तो ये भी बताया आपको, लाइन नंबर 1 के लिए क्या बोला है, ए1 एक्स प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। और लाइन नंबर 2 के लिए a2 एक्स प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे दो लाइन है, इनके बीच में क्या क्या रिलेशन हो सकता है ये लाइन इस तरह से निकले, ये लाइन नंबर 1 और ये लाइन नंबर 2 एक दूसरे को क्या इंटरसेक्ट करें। तो यहाँ पर सॉल्यूशन कितने होंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन होंगे आपके 1, यानी यूनिक। यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या बताया था आपको, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ये कंडीशन बताया हुआ था। इसी तरह से एक लाइन एक लाइन है और उसी के ऊपर दूसरी लाइन है, कॉलिनियर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन होंगे, सॉल्यूशन कितने होंगे यहाँ पे सॉल्यूशन होंगे इन्फिनिटी, अनंत सॉल्यूशन होंगे, है ना। तो जब इन्फिनिटी सॉल्यूशन होंगे तब तब रिलेशन क्या होगा, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू, सॉरी, और इक्वल टू c1/c2, ये तीनों इक्वल हो जाएगा। एक रिलेशन था दोनों के बीच में, सेपरेट गैप है, ये गैप है ना कांस्टेंट है। ठीक है, यानी ये क्या है, पैरेलल। लाइन 1 लाइन 2 क्या है, एक दूसरे के पैरेलल, एक फिक्स गैप है दोनों के बीच में। तो कभी मिलेगी क्या, कभी नहीं मिलेगी, कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी। तो सॉल्यूशन क्या होगा, नो सॉल्यूशन, या सॉल्यूशन 0 होंगे। कंडीशन कब बनेगी, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये तीन कंडीशन बनती है लीनियर इक्वेशन के अंदर, दो लाइन अगर हमें दिया हुआ है तो ये तीन कंडीशन हमारे पास अवेलेबल है। अब यहाँ जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि जो ये सॉल्यूशन है, एक्स और वाई का जो सॉल्यूशन है वो क्या है, अपोजिट साइन है। ठीक है, एक्स और वाई का सॉल्यूशन क्या है, अपोजिट साइन है। तो एक्स का वैल्यू हम मान लेते हैं, माना लेट एक्स का वैल्यू ए है और वाई का वैल्यू -a है, मान लेते हैं हम। यहाँ पे ए कहीं सॉरी दिया हुआ है, एक्स का वैल्यू हम p मान लेते हैं और वाई का वैल्यू हम मान लेते हैं माइनस का p। ठीक है, अब इस इक्वेशन में ये वैल्यू रख देते हैं, जहाँ एक्स है वहाँ p, जहाँ वाई है -p। तो ए पी प्लस 2 -p इक्वल्स टू 15। इक्वेशन क्या बन गया, ए पी -2p इक्वल्स टू 15। एक इक्वेशन ये बना हमारे पास। दूसरा इक्वेशन क्या बन रहा है, p कॉमन ले ले। अगर p कॉमन ले लें तो क्या बनेगा हमारे पास, a-2 इक्वल्स टू 15। ये एक इक्वेशन बना। दूसरा क्या है यहाँ पे, 2p प्लस b
y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू है माइनस का p इक्वल्स टू 25। तो क्या बन रहा है यहाँ पे, 2p माइनस b p इक्वल्स टू 25। p कॉमन ले लेते हैं, 2 माइनस बी इक्वल्स टू कितना है, 25। अब एक दूसरे को डिवाइड कर देते हैं, यहाँ तो इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। क्या हो जाएगा, पी ए माइनस टू इक्वल्स टू 15 और पी 2 माइनस बी इक्वल्स टू 25। ये कैंसिल, इससे 5 से 3 टाइम, ये 5 से 5 टाइम। इक्वेशन क्या बनेगा, ए माइनस टू अपॉन 2 माइनस बी इक्वल्स टू 3/5। इधर मल्टी और इधर मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 5a माइनस 10 इक्वल्स टू 6 माइनस 3b। अब इसको रीअरेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा, 5a, इसको मैं इधर ले जाऊं LHS साइड, प्लस 3b इक्वल्स टू, इसको मैं उधर ले जाऊं, कितना हो जाएगा ये, 6 प्लस 10 इक्वल टू 16। तो आंसर क्या आ जाएगा, 5a प्लस 3b का वैल्यू कितना आ जाएगा, 16। ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर होगा। कुछ नहीं करना है, सिंपल सा है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि यूनिक सॉल्यूशन है ना। और क्या दिया हुआ है, एक कंडीशन दूसरी क्या दी हुई है कि जो वैल्यू है, वेरिएबल जो है वो एक दूसरे के अपोजिट साइन है और इक्वल है, इक्वल बट अपोजिट साइन है। तो अगर x का वैल्यू हम p मान ले और y का वैल्यू माइनस p मान ले, तो ये दोनों वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करना है और इसके साथ में हमारे पास दो इक्वेशन और बन जाएगी। वो जो इक्वेशन बनेगी उस इक्वेशन में हमें p को कैंसिल करना है, जो हमने माना था उसको हटा देना है, उसे लेना देना हमें नहीं है। उसको हटाने के बाद उस एक नया इक्वेशन हमारे पास बनेगा। और ये जो नया इक्वेशन है 5a माइनस 10 इक्वल टू 6 माइनस 3b, जब इसको रीअरेंज करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5a प्लस 3b इक्वल टू, जो हमें चाहिए था 5a प्लस 3b का वैल्यू इक्वल टू 16। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन है, इफ x का वैल्यू 7 प्लस रूट 40, देन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 1/2 अंडर रूट x माइनस 3 अपॉन अंडर रूट x क्या वैल्यू है। तो आइए देखते हैं x का वैल्यू क्या है, क्वेश्चन आपका x का वैल्यू क्या है, 7 प्लस अंडर रूट 40। इसको मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, x इक्वल टू 7 और ये जो है 4, 4 क्या है, 4 क्या, सॉरी 40 क्या है, 4 × 10 लिख सकता हूँ मैं इसको। 4 जो है किसका स्क्वायर रूट होता, स्क्वायर होता है, ये 2 का स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर रूट से बाहर निकाल ले, इसको लिख ले 2√10। अब देखिए मैंने यहाँ बताया था आपको, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है, तो ये वाली जो टर्म है ये 2ab की तरह होना चाहिए। ठीक है, 2ab की तरह होना चाहिए। तो यहाँ ये 10 के फैक्टर करते हैं हम, तो 10 के फैक्टर है 5 × 2 अंडर रूट का, तो अंडर रूट का 5 और अंडर रूट का 2 और इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा अपन को, 5 और ये 2, तो ये टोटल मिलके 7 हो जाएगा। तो ये वाली टर्म आ गई, जो अपने आप में क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी क्या बन रहा है हमारा, ये इस तरह के क्वेश्चन पहले भी किए थे, है ना? पिछले लेक्चर्स में भी किए हैं। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे बनना क्या है, एक्स इक्वल टू ये बच जाएगा, ए का काम कौन कर रहा है, √5 प्लस बी का काम कौन कर रहा है, √2, √5 √2 इसका होल स्क्वायर। इस यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है इसमें अंडर रूट एक्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या करें अपन, अंडर रूट एक्स ले लें।
तो ये रूट हट जाएगा यहाँ से, स्क्वायर रूट को हटा देगा, क्या हो जाएगा, अंडर रूट रूट 5 प्लस रूट 2। यहाँ पे हमारे 1/x यूज आ रहा है, तो 1/√x क्या होता है आपका, ये जो साइन है ये चिन्ह चेंज हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5 माइनस 1/√2। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, अगर ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं तो। ठीक है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल बनाने हैं तो यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे हम। ये वैल्यू वहाँ पे पुट कर दीजिए, 1/2 अंडर रूट एक्स का वैल्यू है अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 प्लस 3 माइनस -3 ब्रैकेट अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट, ये वैल्यू है 1/2 1/2 अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 माइनस का 3 अंडर रूट 5 प्लस 3 अंडर रूट 2। क्या होगा, 5, ये कौन सा है आपका, माइनस यहाँ पे, हाँ माइनस है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये होगा -2 और ये -1 है, और ये है +3, तो क्या रहेगा हमारे पास 2। तो क्या लिख सकते हैं अपन, लिख सकते हैं 2√2 माइनस 2√2 और माइनस यहाँ पे 2√5, 2√2 माइनस 2√5, 2 कॉमन आ जाएगा, क्या रहेगा, 2 2 1/2 इंटू 2 ब्रैकेट √2 माइनस √5, इससे कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा बेटा, √2 माइनस √5, √2 माइनस √5 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ द पेयर लीनियर इक्वेशन, दो इक्वेशन हमें दी हुई है और ये बोला हुआ है हैज़ इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन, तो इसके इन्फिनिटी सॉल्यूशन है, देन विच द फॉलोइंग इज, कौन सा इक्वेशन जो है एक्सप्रेशन सही है वो हमें बताना है। देखते हैं इन्फिनिटी सॉल्यूशन का क्या मीनिंग है, इन्फिनिटी सॉल्यूशन अनंत हल, इसका क्या मीनिंग है, इसका ये मीनिंग है A1/A2 इक्वल टू B1/B2, ठीक है, और इक्वल टू C1/C2। ठीक है, ये करना है हमें। अब यहाँ पे A1 का काम कौन कर रहा है, ये इक्वेशन है AX प्लस BY, है ना, तो यहाँ पे A1 का काम कौन कर रहा है, अब ये ध्यान देना बेटा, जो पूरी इक्वेशन लिखी हुई है इसमें एक्स और वाई एक तरफ है और कांस्टेंट उधर है, एक्स और वाई एक तरफ है कांस्टेंट उधर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एक कांस्टेंट एक इक्वेशन में उधर है और एक इक्वेशन में इधर है, तो या तो कांस्टेंट को आप इक्वल के उधर रखें या फिर दोनों को इधर रखें, है ना, दोनों ही पॉसिबिलिटी में से कोई सी भी आप ले लें, तो यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं। तो देखते हैं यहाँ पर इसका कंपैरिजन, जब हम कहते हैं A1 और A2 क्या है, एक्स के कोफिशिएंट, तो क्या हो जाएगा ये 2/2A इक्वल्स टू 3/A+B इक्वल टू 7/28। कैंसिल कर देते हैं 1 टाइम्स, और ये 1 और ये 4, यानी 1/4, तो 1/A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/4, यानी A का वैल्यू तो 4 है, A का वैल्यू क्या है 4, और 3/A+B इक्वल्स टू क्या है 1/4, इसको हम इस तरह से मल्टीप्लाई कर लें तो कितना हो जाएगा कि A+B इक्वल टू 12। ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू अगर 4 है तो बी का वैल्यू हमें कितना रखना पड़ेगा जब 12 आएगा, तो बी का वैल्यू हमें 8 रखना पड़ेगा जब 12 आएगा। ठीक है, ए का वैल्यू अगर 4 है तो बी का वैल्यू 8 होगा, तब जाके 12 होगा। अब यहाँ से देखिए ए का वैल्यू क्या है 4, बी का वैल्यू क्या है आपका 2 × 8, तो ये इक्वल होंगे क्या, नॉट पॉसिबल। ए का वैल्यू 8 है, और सॉरी बी का वैल्यू 8 है और
ए का वैल्यू क्या है 4, तो क्या ये इक्वल होंगे? बिल्कुल ही इक्वल होंगे, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से इसको देखना था। तो ये थे आज के अपने क्वेश्चन। हाँ, कोई डाउट हो तो बताइए।